अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद कहती हूँ अपनी तमाम देखने वाली सहेलियों को, उनके घर वालों को, उनमें प्यारे प्यारे उनके घरों में प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत ही इज़्ज़त के साथ आदाब कहते हैं जी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए दिन का आगाज़ है। हर दिन हम सब जानते हैं अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है, और अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर इस पे फोकस रखें कि हमें आगे बढ़ना है, और जो एक रात पहले हो गया या जो पहले गुजर चुकी ज़िंदगी में वाक़यात और हालात, उनके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अक्सर औक़ात होता ये है कि जब हम अपने वो जो नेगेटिव वाक़यात हो जाते हैं या कोई ऐसी बात किसी ने कह दी या कोई कुछ भी सर्कमस्टांसेस हमारी ज़िंदगी में रहे, अगर हम उन्हीं के ऊपर फोकस करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ज़िंदगी की खूबसूरती यही है, इसीलिए बार बार हर जगह दुनियावी किताबों में और दीनी किताबों में ये कही जाती है बात कि उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद जो है वो हमें ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाती है, और जो लोग पुरुम्मीद होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत होती है। इसी तरह से हर रोज़ हम लोग भी एक नई उम्मीद लेकर आते हैं, और कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर वो रंग भर दें जिनकी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी है। अच्छा, साथ ही साथ हम आपको ज़ाहिर है जब नया दिन आता है तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, जो भी करंट कोई न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर की जाए, जो मेरी सहेलियाँ हैं उनको बताई जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, जो कि तकरीबन 100 ममालिक में तकरीबन 30,000 म्यूज़ियम जो हैं वो मिलकर मना रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों से मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि लास्ट टाइम आप अपने बच्चों को पाकिस्तान में या लाहौर में या कराची में, इस्लामाबाद में कब म्यूज़ियम लेकर गए थे? हमारे यहाँ इट्स सो अनफॉर्चुनेट, हम बिल्कुल भी अपने बच्चों को इस तरह की ना तालीम देते हैं, ना उनको अवेयरनेस देते हैं, ना गाइड करते हैं। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि ये जो म्यूज़ियम्स होते हैं यही तो बताते हैं कि आपका कल्चर क्या था, आपके जो बाओ अजदाद थे, या जो आपके मुल्क से रिलेटेड जो पुरानी शख्सियात थीं, उनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, आपके अपने कल्चर तहज़ीब के हवाले से आपको बहुत कुछ पता चलता है। मगर हमारा फोकस सिर्फ तालीम के ऊपर होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ये जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी होती है पेरेंट्स की। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जिसमें US, UK, इंडिया, थाईलैंड एंड ऑल दीज प्लेसेस, ये जो ममालिक हैं, इनका जो टूरिज़म फ्लरिश करता है वो भी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की वजह से करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने बच्चों को बताएं, थोड़ी सी एफ़र्ट करें। बच्चों के लिए भी, हम कहते हैं ना, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े नहीं हैं एंटरटेनमेंट के, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी कोई मौक़े नहीं है। तो प्लीज़ कोशिश करें बच्चों को लेकर जाएं, थोड़ा सा एंटरटेन करें, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको एजुकेशन भी मिलेगी, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अच्छा, हम लोग वादा वफ़ा करते हैं हर रोज़ अपने इस प्रोग्राम में। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम आपको ज़बरदस्ती झंझोड़ के तो कह नहीं सकते कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, क्योंकि अपने बच्चों को भी ये बात नहीं की जा सकती। और कई दफ़ा अगर आप अपनी ज़ात के साथ ये कह रहे हो ना कि देखो आज से तुम्हें ये करना है, तो वो जो अंदर का बंदा या अंदर का ज़मीर होता है वो कहता है नहीं करना। तो हम प्यार से इल्तिजा करके आपसे कहते हैं, अगर आपको हमारी बात समझ आ जाए तो उस पर अमल कर दें, क्योंकि अगर किसी एक शख्स ने भी उस हमारी कही हुई उस बात के ऊपर अमल किया तो आई थिंक ये भी एक शख्स का चेंज हो जाना, बदल जाना, उसकी सोच का तब्दील हो जाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज जो हम लोग आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, इस हवाले से हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कॉलर्स आते हैं और बहुत सारे लोगों ने भी हमें लिख कर भेजा है। आई थॉट ख़ास तौर पे मेरी अपनी जो हमारी प्रोड्यूसर सहेली साहिबा हैं, उनके साथ ये एक मिसहैप हुआ, और हमने सोचा कि ये ज़रूर आपके साथ हम शेयर करें। आप लोग आजकल देखते हैं कि जहाँ पे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स का बहुत फ़ायदा होता है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी ज़िंदगी को आज़ाद भी कर दिया है टू एन एक्सटेंट। हम आराम से अपने घर वालों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। वो लोग जो हमारे करीब होते हैं वो इस फ़ोन की वजह से और इन नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमसे कोसों दूर हो गए हैं, और वो लोग जो दूर रहते हैं वो हमसे करीब हो गए। मगर हमारे यहाँ होता ये कि अजीब सी साइकी है कि अगर कोई ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ इन्वेंट होती है, मतलब आपके पास आ जाती है कोई भी
किसी भी सूरत में, तो हम उसके पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं ना उसको बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। और वो जो एक नई ईजाद होती है या जो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको फ़ायदा दे सकती है, वो इवेंचुअली आपके लिए नुकसान का बायस बन जाती है। अब बात क्या है, बात ये है कि हमारे फ़ोन को हम पता है हर इंसान के पास अब तो खैर फ़ोन इतना आम हो गया है कि एक माली जो है वो जा रहा था साइकिल के ऊपर, तो उसके पास भी फ़ोन था और वह हंस-हंस के बातें कर रहा था। और इवन मुझे लगता है कि आजकल जो हमारी डिफरेंट सिग्नल्स के ऊपर बेगर्स होते हैं, उनके पास भी एक आध दफ़ा तो मेरे साथ हुआ है कि वो मांग रहा है और साथ उसका फ़ोन बच गया। सो इतना आम हो गया है ये, अब ये एक लग्जरी बिल्कुल नहीं रही, ये तो एक नेसेसिटी है। मगर इस लग्जरी और नेसेसिटी का एक नुकसान ये होता है कि आपके फ़ोन के ऊपर कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, चेन मैसेजेस आते हैं कि अगर तुमने ये मैसेज आगे नहीं किया, फॉरवर्ड नहीं किया 14 लोगों को या 15 लोगों को या 20 लोगों को, तो आपके ऊपर अज़ाब आ जाएगा। मतलब अगर इस तरह से अज़ाब आना शुरू हो जाए तो फिर तो मेरा ख़्याल है क्या कह सकते हैं। मगर मैं ये समझती हूँ जो थोड़ी अकल की बात है वो ये कि अज़ाब इन चीज़ों से नहीं आते, अज़ाब हमारे और आपके अमल की वजह से आते हैं। अगर हमारा अमल ठीक नहीं है तो अज़ाब की उम्मीद हम, मतलब ज़ाहिरी बात है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मगर ये कह देना कि जी आप क्योंकि आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस मैसेज को तो उससे आप अज़ाब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसी के साथ साथ एक और भी चीज़ होती है, अक्सर औक़ात एक मैसेज आता है ठग करके और वो कहते हैं मैं इस वक्त हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ और मेरी बहन की जान जो है उसको ख़तरा है और ये है और एक इमरजेंसी है, प्लीज़ 20 रुपये मेरे क्रेडिट में मेरे ट्रांसफ़र कर दें ताकि मेरी बात जो है मेरी बहन की जान बच सके। फ़कीरी एटीट्यूड है वो इस कदर हो गया कि इवन काम करने वालियाँ भी घर में आ रही होती हैं तो वो मांग ही रही होती हैं, बाजी ये दे दो, बाजी वो दे दो। काम कर आती हैं, एक दिन आती हैं और दूसरे दिन जो है उनकी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। अमल में बेहतरी लाएँ नस्बत ये कि ये जो शॉर्टकट्स हैं ना, दिस इज़ नॉट राइट। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंस्पिरेशनल NGO है उस हवाले से आपको बताएंगे, और हम बताएंगे कि सिर्फ इधर उधर देखने से चेंजेस नहीं आते, आपको खड़े होना होता है, आपको एक डिसीजन लेना होता है और फिर उसके ऊपर फोकस होकर मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से चेंजेस आती हैं। और जिस NGO से आपकी मुलाकात कराऊंगी और जिन NGO की रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात होगी, यकीन कीजिए वो ट्रू एग्जाम्पल हैं किस तरह से वो मेहनत कर रही हैं और हमें आपको मिलकर उनका साथ देना है। आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।